नमस्कार, मैं मानसी सैनी रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ हेडलाइंस आपको बता देते हैं। हरिद्वार में 28 फरवरी तक बड़े वाहनों का प्रवेश बंद, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान। सेना ने पोस्टर बैलेट वायरल वीडियो से झाड़ा पल्ला, कुमाऊं रेजिमेंट ने दी सफाई, कहा पूरी प्रक्रिया का पालन किया। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों की वापसी को लेकर सचिवालय में हुई बैठक। देश में हर दूसरे दिन हो रही एक बाघ की मौत, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए बयान। अब खबरें विस्तार से आपको बता देते हैं। हरिद्वार में 28 फरवरी तक बड़े वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। फाल्गुन कावड़ यात्रा के चरम पर पहुंचने के चलते यातायात प्लान लागू कर दिया गया है। कावड़ मेले को समाप्ति तक हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर भारी वाहन सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। यदि किसी वाहन का नजीबाबाद की तरफ आना जाना है तो वह वाहन जगजीतपुर, लक्सर, मंडावली, बिजनौर से होते हुए जा सकेगा। इसी तरह रुड़की से देहरादून जाने वाले भी छुटमलपुर बाईपास, बिहारीगढ़ होते हुए जा सकेंगे। सीओ यातायात राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 फरवरी तक के लिए यातायात प्लान लागू कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भारी वाहन बंद रहेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य का बयान। जहां तक यूक्रेन में स्थिति की बात है, भारत सरकार कृतबद्ध है कि हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा पूर्ण रूप से की जाए। पिछले कई दिनों से जो लोग इच्छुक थे यूक्रेन से वापस आने के लिए, हमने फ्लाइट्स चलाई थी। एयर इंडिया के द्वारा आज भी फ्लाइट्स रवाना हुई थी। 3 घंटे की फ्लाइट के बाद जब घटनाएं शुरू हुई तो हमको बताया गया कि एयर स्पेस पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। नोटिस टू एयरमैन इशू किया गया है और इसलिए फ्लाइट को वापस भारत की तरफ घूमकर आना पड़ा। हम लोग हमारे देश के नागरिकों की रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भी हमारी बातचीत हुई है। पल पल का जायजा हम लोग लेते रहे हैं। जैसे स्थिति नियंत्रण में आएगी, हमारी फ्लाइट शीघ्र ही भारत की ओर रवाना हो जाएगी। यूक्रेन में स्थिति की बात है। भारत सरकार कटिबद्ध है कि हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा पूर्ण रूप से की जाए। पिछले कई दिनों से जो लोग इच्छुक थे यूक्रेन से वापस आने के लिए, फ्लाइट्स चलाई गई थी एयर इंडिया के द्वारा। आज भी फ्लाइट यूक्रेन के लिए रवाना हो गई थी। 3 घंटे के फ्लाइट के बाद जब घटनाएं शुरू हुई यूक्रेन में, तो हमको बताया गया है कि एयर स्पेस पूर्ण रूप से बंद किया गया है। नो टाइम इशू किया गया है, जो होता है नोटिस टू एयरमैन, और इसलिए वो फ्लाइट को वापस भारत की तरफ घूम के वापस आना पड़ा। हम लोग कटिबद्ध हैं हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। विदेश मंत्री जी के साथ भी मेरी चर्चा हुई है। जो स्थिति है उसका पल पल का जायजा हम लोग ले रहे हैं और जब स्थिति नियंत्रण में आएगी, शीघ्र जब एयर स्पेस वहां खोला जाएगा, हमारी फ्लाइट्स की शुरुआत दोबारा हम लोग करेंगे। We are the tomorrow makers, movers, shakers, creators, future shapers, boundary breakers. We are the dreamers of dream. We are the future of our country and the world. We are the students of Phonics. Phonics Group of Institutions, Roorkee, Foundation for Life.